फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स दिल्ली के अंदर दिल्ली जल बोर्ड के 29 लाख कंज्यूमर्स हैं, यानी कि 29 लाख घरों में पानी के मीटर लगे हुए हैं। और जैसा कि आपको पता ही है कि दिल्ली के अंदर 20,000 लीटर पानी जो है पर मंथ का फ्री है। तो ऐसे में 18 लाख कंज्यूमर्स ऐसे हैं जिनका मंथली कंजप्शन 20 यूनिट तक है, मतलब कि 20,000 लीटर्स है। 20,000 लीटर्स यानी 20 यूनिट। तो 18 लाख कंज्यूमर्स ऐसे हैं जिनका मंथली कंजप्शन 20,000 लीटर तक है। और यहाँ पे मजे की बात यह है कि 14 लाख कंज्यूमर्स ऐसे हैं जो कि अपने पानी के बिलों को पिछले काफ़ी समय से नहीं भर रहे हैं, क्योंकि उनके पानी के बिल गलत आए हुए हैं। किसी का पानी का बिल गलत आया, वह ठीक कराने गया, उसका पानी का बिल ठीक नहीं हुआ तो उसने भरना ही बंद कर दिया। तो पानी का बिल भरना बंद हो गया तो उसके बाद उस पर पेनल्टी जुड़ती गई, इंटरेस्ट जुड़ता गया, जुड़ते 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 यह एक बड़ा अमाउंट बन गया, एक ह्यूज अमाउंट बन गया और उसने पानी का बिल भरना ही छोड़ दिया भाई। दूसरा, लोगों के साथ समस्या ये आई कि भाई जो मीटर रीडर थे उन्होंने रीडिंग गलत कर ली। रीडिंग गलत करने की वजह से पानी का बिल गलत आ गया। पानी का बिल गलत आया, ठीक कराने गए, ठीक नहीं हुआ, भरना बंद कर दिया और वह भी जुड़ता चला गया हर महीने का, और एक ह्यूज अमाउंट बन गया। किसी के साथ समस्या ये आई कि पानी का मीटर ही ख़राब हो गया। और जब पानी का मीटर ख़राब हो गया, बिल एवरेज बेस पे आने लग गया, यानी कि मंथली कंजप्शन 25 यूनिट दिखाने लग गया दिल्ली जल बोर्ड, और हर महीने बिल भेजने लग गया एवरेज बेस पे। पानी का मीटर ठीक कराने के लिए या फिर नया मीटर बदलवाने के बाद उसको अपडेट कराने के लिए दिल्ली जल बोर्ड के चक्कर काटते रहे, लेकिन हुआ नहीं। तो इस तरह से पानी का बिल बढ़ता चला गया। तो लोगों के साथ ये समस्या पिछले काफ़ी सालों से आ रही है, जिसके कारण से आज 14 लाख कंज्यूमर्स ऐसे हैं जो कि पानी का बिल अपना नहीं भर रहे हैं, क्योंकि उनके पानी के गलत बिल आए हुए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और मजे की बात यह है कि जुलाई 2024 में पानी का बिल ना भरने वालों की संख्या जो थी वह थी 11 लाख, और जनवरी 2025 में यह संख्या हो गई 14 लाख। 6 महीने के अंदर अंदर 3 लाख कंज्यूमर्स ऐसे हो गए, मतलब कि ऐसे जुड़ गए जो कि पानी का बिल नहीं भर रहे हैं। उनके साथ समस्या ये है कि उनका पानी का बिल गलत आ रहा है। तो 6 महीने के अंदर अंदर 3 लाख कंज्यूमर्स ऐसे जुड़ गए। फ्रेंड्स, दिल्ली की पिछली सरकार ने अपने हर स्टेज पे यही बोला था कि पानी के बिलों को माफ़ करने के लिए एक स्कीम लाएंगे, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, जिसमें कि सभी पानी के जो भी गलत बिल आए हुए हैं वह ठीक कर दिए जाएंगे। जिनके 20,000 लीटर से मतलब कि मंथली कंजप्शन कम का है तो उनके सारे बिल माफ़ कर दिए जाएंगे। ऐसा उन्होंने अपने हर स्टेज पे बोला, हर स्टेटमेंट में बोला। इवन अपने चुनाव प्रचार में दिल्ली के एक्स चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, आतिशी और भी आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं ने भी बोला कि अपने पानी के बिल मत भरो, हमारी सरकार आएगी तो हम सारे बिल माफ़ कर देंगे। उनकी यही स्टेटमेंट का नतीजा रहा कि 6 महीने के अंदर अंदर ऐसे कंज्यूमर्स की संख्या बढ़ गई जो कि पानी के बिल भरना ही बंद कर दिया जिन्होंने, और 3 लाख कंज्यूमर्स एक बार में बढ़ गए 6 महीने के अंदर अंदर। और वे लोग पहले अपना पानी का बिल अच्छा खासा भर रहे थे, लेकिन ये मतलब दिल्ली सरकार की इन स्टेटमेंट्स के कारण कि पानी का बिल माफ़ कर दिए जाएंगे, उन्होंने अपने पानी के बिल भरना ही बंद कर दिए हैं। और इस टाइप से मतलब जो कंज्यूमर्स 14 लाख हो गए जो कि पानी का बिल नहीं भर रहे हैं, उनके साथ किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम है बिल से संबंधित। फ्रेंड्स, अभी 15-20 दिन पहले ही दिल्ली सरकार के मंत्री परवेश शर्मा ने बोला था कि उनकी सरकार जो पानी के गलत बिल आए हुए हैं उसको ठीक करने का काम करेगी, और जब तक ये सारे बिल ठीक नहीं हो जाते या फिर माफ़ नहीं हो जाते या जो भी इनका सेटलमेंट होना है वो सेटलमेंट नहीं हो जाता, तब तक किसी का भी पानी का कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। यह मैंने आपको बताया भी था, इस पर मैंने आपको वीडियो भी दी थी। तो ऐसा उन्होंने बोला था। फ्रेंड्स, अब तक जो भी बयान आए हैं, जो भी पानी के बिलों को ठीक करने के लिए, वो सारे का सारे स्टेटमेंट जो भी आए हैं वो नेताओं के ही रहे हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल रहे हों, सौरभ भारद्वाज रहे हों, या फिर संजय सिंह रहे हों, या फिर परवेश शर्मा रहे हों। यहाँ पे दिल्ली सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट ने यह नहीं बोला है कि हाँ भाई पानी के बिलों को ठीक करने के लिए ऐसी स्कीम लेके आएंगे जिसमें कि सारे बिल जो है ठीक हो जाएंगे। लेकिन पहली बार दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से यह सूचना मिल पा रही है, यह मैसेज मिल पा रहा है कि पानी के बिलों को ठीक करने के लिए एक स्कीम पे काम किया जा रहा है। तो पहली बार दिल्ली सरकार के किसी डिपार्टमेंट की तरफ से जानकारी मिल रही है कि हाँ भाई पानी के बिलों के लिए एक वन टाइम सेटलमेंट स्कीम पे काम किया जा रहा है। तो पानी के गलत बिलों को ठीक करने, उनके सेटलमेंट करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड एक ऐसी स्कीम पे काम कर रहा है जो कि जल्दी लॉन्च की जाएगी।
इससे रिलेटेड दिल्ली जल बोर्ड का रेवेन्यू डिपार्टमेंट इस स्कीम का ड्राफ्ट तैयार कर रहा है ताकि पानी के जितने भी गलत बिल हैं उस मामले को सुलझाया जा सके। जो गलत बिल हैं उनको माफ़ किया जाए, यानी कि जिसका मंथली कंजप्शन जो है 20,000 लीटर से कम होगा उसको माफ़ कर दिया जाएगा। तो ये कैसे दिल्ली गवर्नमेंट या दिल्ली जल बोर्ड ये इंश्योर करेगा कि किसका 20,000 लीटर से कम कंजप्शन है। तो फ्रेंड्स, जो जानकारी मिल पा रही है उसके अकॉर्डिंग दिल्ली की जो कॉलोनियाज, मतलब दिल्ली की जो भी कॉलोनीज E, F, G और H कैटेगरी में है, E, F, G, H कैटेगरी में है, उनके पानी के जो बिल होंगे वह माफ़ कर दिए जाएंगे। यानी कि उनका पानी का यदि कोई गलत बिल आया हुआ है, पिछले काफ़ी समय से पेंडिंग चल रही है, मतलब पेंडेंसी चल रही है पानी के बिलों की, और उनका कहना है कि पानी के बिल ठीक नहीं आ रहे जिसके कारण से हम नहीं भर रहे या हमारा मीटर ख़राब हो गया था या जो भी समस्या रही हो पानी के बिलों से संबंधित, तो उनके पानी के बिल माफ़ कर दिए जाएंगे E, F, G, H कैटेगरी की। फ्रेंड्स, दिल्ली के अंदर अलग अलग कॉलोनीज़ को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है, जैसे कि A, B, C, D, E, F, G, H। जो पॉश कॉलोनीज़ हैं उनको A कैटेगरी में रखा गया है, जो उससे थोड़े कम पॉश हैं उनको B में रखा गया है, जो उससे कम है उसको C में रखा गया है। तो ऐसे करते करते दिल्ली की सभी कॉलोनीज़ को A, B, C, D, E, F, G, H कैटेगरी में रखा गया है। तो यहाँ पे दिल्ली जल बोर्ड के रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कहना है कि जो कॉलोनीज E, F, G, H कैटेगरी में आएंगी उनका पानी का सारा बिल माफ़ कर दिया जाएगा यदि उनका पिछला कोई भी ड्यू है तो, पानी के गलत बिल होने के कारण, ठीक है, उनका सारा ड्यू माफ़ कर दिया जाएगा, 100% माफ़ी मिलेगी। और जो कॉलोनीज जो हैं A, B, C, D कैटेगरी में आती है उनका आंशिक रूप से माफ़ किया जाएगा, पार्शली माफ़ किया जाएगा। और वो पार्शली कितना होगा? 10% होगा, 20% होगा, 25% होगा, 30% होगा। जब इसके रिगार्डिंग कोई सर्कुलर आएगा दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से या फिर दिल्ली सरकार की तरफ से, तभी यह क्लियर हो पाएगा कि जो कॉलोनीज जो हैं A, B, C, D कैटेगरी में है उनका कितना बिल माफ़ किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी ये फ़िलहाल मीडिया न्यूज़ है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब बात आती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी कॉलोनी जो है कौन सी कैटेगरी में पड़ती है। A, B में पढ़ती है, C में पढ़ती है, D, E में पढ़ती है, किस में पढ़ती है? तो दिल्ली की सारी कॉलोनी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि A, B, C, D, E, F, G, H कैटेगरीज में है। तो अपनी कॉलोनीज़ का नाम जानने के लिए कि कौन सी कैटेगरी में है, मैं आपको एक वेबसाइट दिखा दे रहा हूँ। फ्रेंड्स, ये है वह वेबसाइट जहाँ से आप जान सकते हैं कि आपकी कॉलोनी जो है कौन सी लिस्ट में है। जैसे कि आप देख सकते हैं कॉलोनीज़ के नाम लिखे हुए हैं और यहाँ पे कैटेगरी लिखी हुई है कि कौन सी कैटेगरी में है, H कैटेगरी, F कैटेगरी, G कैटेगरी। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे ये अजंता पार्क है या फिर ये अजय इनक्लेव है, ये कौन सी कैटेगरी में है? तो ये E कैटेगरी में है। ठीक है, तो जो कॉलोनीज़ कैटेगरी E, F, G, H में पड़ेंगी उनका पानी का बिल जो है माफ़ कर दिया जाएगा, 100% माफ़ी मिलेगी यहाँ पे। तो ये कॉलोनीज़ की लिस्ट है। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप देख लेना। ठीक है फ्रेंड्स, इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ पे क्लिक करके आप सीधा इस वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे और अपनी कॉलोनी का नाम सर्च करके जान सकते हैं कि आपकी कॉलोनी कौन सी कैटेगरी में आती है। तो फ्रेंड्स, दिल्ली जल बोर्ड अपनी वन टाइम सेटलमेंट स्कीम जल्द लेके आएगा जिसमें कि पानी के बिलों जो भी गलत बिल हैं उनका निपटारा किया जा सके, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड भी जानता है और दिल्ली सरकार भी जानती है जब तक इन 14 लाख बिलों का कोई फैसला नहीं हो जाता, कोई सेटलमेंट नहीं हो जाता, तब तक आगे का प्रोसीजर कैसे चलेगा। भाई लोगों को गलत बिल आए उन्होंने भरना ही बंद कर दिया, कर लो भाई जो करना है। और 14 लाख लोग कम नहीं हुए, 14 लाख फैमिलीज, यानी 14 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतने लोग हो जाएंगे, लगभग 60 लाख लोग, 56 लाख लोग हैं। तो इतना आसान नहीं है दिल्ली सरकार के लिए कि हाँ भाई सबके पानी के कनेक्शन काट दिए जाए। तो इसलिए दिल्ली सरकार भी जानती है, दिल्ली जल बोर्ड भी जानता है कि जब तक इन मामलों को सेटलमेंट नहीं किया जाएगा तब तक कुछ नहीं किया जा सकता। पानी के बिलों की रिकवरी तो की नहीं जा सकती, इतने सारे बिलों की। तो दिल्ली सरकार और दिल्ली जल बोर्ड खुद चाहता है कि जल्द से जल्द स्कीम आ जाए ताकि लोग अपने बिलों का सेटलमेंट कर सके और दिल्ली जल बोर्ड फर्दर मतलब आगे देख सके कि हाँ भाई कोई गलत बिल ना आए और लोग अपना बिल जो है टाइम पे भरते रहें। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।